बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओश पर नसीम अदा को। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ुगुक शुमिक के मुकाम पर और ये एग्जैक्टली ये मौजूद है सरफरंगा गाँव के बिल्कुल एंट्रेंस पे स्कर्दू से आते हुए शुमिक पुल के रास्ते से होते हुए बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से होते हुए जिस मुकाम पर अब पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक चश्मा मौजूद है जिसे ज़ुगुक शुमिक कहा जाता है और इससे गुज़र के जब आगे जाएंगे तो सरफरंगा गाँव का आगाज़ होगा और उस गाँव में दाखिल होंगे। सरफरंगा के हवाले से आप सबको मालूम है ये पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है और साल में एक बार यहाँ पर सरफरंगा कोल्ड डिज़र्ट रैली का इनेकाद होता है और दुनिया भर से यहाँ पर सयाह आते हैं। उसको आपको पता है इस हवाले से और इस गाँव की तारीख़ी और जोग्राफियाई अहमियत के हवाले से आपको पता है। इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस चश्मे के हवाले से बताना मकसूद है। इस चश्मे को अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में हालांकि व्लॉग्स और मुख्तलिफ़ हवालों से रिसर्च के हवालों से मैं कई जगह बल्कि दुनिया के बहुत सारे गोशे देखे हैं, लेकिन इस तरह का चश्मा मैंने नहीं देखा कि चश्मे से समंदर पूरा फूट के बाहर निकला हो और पूरा समंदर उबल के बाहर निकल के आया हो। तो एक ऐसा चश्मा यहाँ पर मौजूद है। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। कहते हैं कि शिगर का कोई किसी ख़ास फ़र्द था, उसके जहन में एक बात आई, वो एक जो बहुत बड़े वीराने और ग़राबात एक बंजर ज़मीन को वो आबाद करना चाह रहे थे, लेकिन पानी का मसला था। तो पुराने ज़माने में खैर ये बन बांधने का निज़ाम या बोरिंग का सिस्टम ये सारी चीज़ें तो नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। उस बंदे ने ये सुन रखा था कि लद्दाख के दरियाओं में और वहाँ के नदी नालों में एक किस्म का एक सांप पाया जाता था जो कि एक लिहाज से आबी हयात या एक्वेटिक एनिमल में उसका शुमार होता है। तो पानी के बग़ैर उसकी सर्वाइवल बिल्कुल मुश्किल थी। तो उसने जब ये सुना कि अगर उस सांप को किसी भी बंजर ज़मीन पर इवन पहाड़ पर भी छोड़ दिया जाए तो वो अपने लिए रास्ता बनाते हुए उस पहाड़ का सीना चीरते हुए ज़ेर ज़मीन पानी के साथ जाके मिल जाता है। तो उसने सोचा क्या ही अच्छा हो कि हम भी ऐसा करें, वहाँ से उस सांप को ले आए और हम अपने इस बंजर ज़मीन पर छोड़ दें तो कुदरती तौर पर एक बोरिंग सिस्टम होगी, बोर होगा और वहाँ से पानी निकल आएगा और हमारी जो है ज़मीन आबाद हो जाएगी। उसने ये सोचा और वो यहाँ से गए, लद्दाख पहुँचे। कई महीनों का, कई मीलों का, हज़ारों मीलों का सफ़र और वहाँ पर पहुँचे, जाकर वहाँ के लोगों से मिलने के बाद जो अपने मज़कूरा काम जो जिस गरज से वो गए थे उसने वही काम किया। दरिया में गए और लोगों की मदद से, वहाँ के मुकामी लोगों की मदद से उसने वहाँ से वो सांप निकाला। निकालने के बाद एक डब्बी में उसको बंद करके वो वहाँ से लेकर आए। अब चूँकि पहले शिगर से स्कर्दू का जो है मिलाने वाला रास्ता यही था, इसी रास्ते से लोग पैदल भी जाते थे और जब गाड़ियों का आगाज़ भी हुआ तो गाड़ियाँ भी यहीं से जाती थी और शुमिक से स्कर्दू शुमिक और शिगर के दरमियान कश्ती चलाते थे और कश्ती के ज़रिए से शिगर और स्कर्दू का जो है राबिता जो है बहाल हो जाता था। तो वो पैदल लद्दाख से आते हुए जब यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा, यहाँ पर दरख्त वगैरह है, तो उसने सोचा थोड़ी देर वो यहाँ पर सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए वो यहाँ पर बैठ गए। तो उसे लगा कि यार जो डब्बी मैं वहाँ से लेकर आया था इसमें जो सांप मौजूद था शायद ये हयात भी है या नहीं, ये ज़िंदा है या नहीं, इस बारे में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ। तो उसने सोचा यार एक बार देख लेते हैं कहीं ये सांप मर ना गया हो। और इस मुकाम पर पहुंचते ही उसने उस डब्बी को जैसे ही खोलने की कोशिश की तो सांप वहां से फ़ौरन बाहर निकलने लगा। उसने डब्बा तेज़ी से बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हुई थी और सांप निकल गया। सिर्फ़ और सिर्फ सांप का दुम उस डब्बे में रह गया और सांप डायरेक्ट बिल्कुल ऐन इसी जगह पर जहाँ से ये चश्मा फूट रहा है, निकल रहा है, बिल्कुल इसी जगह पर पहुँचा और सांप ने दोबारा अपने लिए रास्ता वो बनाते हुए, ज़मीन को बोर करते हुए और इस जगह का जो कि एक बंजर जगह थी, इसका सीना चीरते हुए ज़ेर ज़मीन
जहाँ पर पानी मौजूद है वहाँ तक चला गया और पानी से वो मिल गया और यहाँ से एकदम एक चश्मे का जो है, अब कहें न सिर्फ चश्मा बल्कि पूरा समंदर यहाँ से फूट पड़ा। लेकिन ये पानी किसी काम का इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसके पास ही में दरियाए शिगर मौजूद है। लेकिन जिस गरज से उसने वहाँ से इतनी मेहनत और तगोदू करके वो लाया था, वो उसकी छोटी सी एक गलती की वजह से उसके दिल में एक शैतान ने, जो खन्नास शैतान ने एक वसवसा डाल दिया था, इस वजह से उसकी मेहनत रायगा गई। लेकिन जो दुम उस के पास उसकी डब्बी में वापस बचा था, वो वहाँ पर लेके गए, जिस जगह पर वो आबाद करना चाहते थे वहाँ लेके गए और वहाँ छोड़ दिया। तो दुम ने भी अपने लिए रास्ता बनाते हुए वो भी ज़ेर ज़मीन पानी में जाकर दोबारा उसी सांप के साथ जुड़ गया जिससे वो कटकर अलग हो गए थे। तो ये कहानी है ज़्गोक शुमिक की। उम्मीद है वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा, लेकिन इसका हकीकत से या तारीख़ से कोई ताल्लुक़ है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये लोगों के सीना बसीना सफ़र करती हुई यहाँ तक पहुँची हुई कहानी है। तो हमारे कैमरामैन और हमारे दोस्तों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अमीन, आज हम ज़्गोक शुमिक आए हुए हैं दोस्तों के साथ। तो ठीक तकरीबन 4-5 साल पहले हम इधर आए थे ज़्गोक शुमिक पे। तो ये बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहे हैं और साफ़ भी है, ठंडा भी है। हम इसमें 2 से 3 मिनट तक पाँव जो है ना नहीं रख सकता, इतना ठंडा है। तो बहुत खूबसूरत था। तो आज हमारा फिर से दिल किया इधर आने को, तो हम दोस्तों के साथ इधर आए थे। लेकिन इधर कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो पता नहीं ये पानी निकालने का, इसको काम में लाने का कोई काम जारी है, लेकिन उसका जो असल खूबसूरती है, ओरिजिनल वो है, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। बेहतर ये था कि अगर ये ओरिजिनल फार्म जो इसका ओरिजिन है, जहाँ से पानी निकलता है, वो महफूज रख के थोड़ा सा दूर कोई टंकी वंकी बना के इधर से पानी इस्तेमाल में लाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इसका अभी जो है ना असल खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर भी बेहतर है अगर ये पानी किसी का काम आ जाए, क्योंकि अभी तक ये पानी जो है ना बिल्कुल इधर से निकल रहा है और डायरेक्ट जो है ना दरिया में शामिल हो रहा है। किसी को भी इससे जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है अब तक। तो ये अच्छी बात है अगर ये पानी किसी का इस्तेमाल में आ जाए।